नमस्कार, कैसे हैं आप? आज मैं एक बहुत ही गहन योग ग्रंथ घेरंट संहिता पढ़ रहा हूं। महर्षि घेरंट की योग शिक्षाओं पर आधारित इस ग्रंथ के एक हिंदी संस्करण में मुझे सिंहासन के बारे में पढ़ने को मिला। सिंहासन, जिसे सिंह की मुद्रा से जोड़ा गया है। सिंह अर्थात शेर, शेर की तरह बैठना, शेर की तरह अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना और आवश्यकता हो तो सिंह की तरह गर्जना करना। एक सरल और प्रचलित अभ्यास विधि बताता हूं। सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। अब अपने दोनों घुटनों को लगभग 45 सेंटीमीटर तक फैला लें। पैरों की उंगलियां पीछे एक दूसरे को स्पर्श करती रहें। अब थोड़ा आगे की ओर झुकें और अपनी दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रख दें। हाथों की उंगलियां अपने शरीर की ओर रखें। दोनों भुजाओं को बिल्कुल सीधा रखें। पीठ को सीधा रखने का प्रयास करें और शरीर का कुछ भार अपनी भुजाओं पर आने दें। अब सिर को ऊपर उठाइए। ग्रीवा अर्थात गर्दन को सहज रूप से विस्तार दीजिए ताकि कंठ का मार्ग खुला रहे। अब अपनी जीभ को जितना सहज हो सके बाहर निकालें। आंखें खुली रख सकते हैं और दृष्टि को भ्रुकुटी मध्य या नासिका के अग्रभाग की ओर केंद्रित करने का अभ्यास कर सकते हैं। और अब सिंह की तरह गर्जना कीजिए। आ, न पूरे भाव के साथ। अपने गले को खोलिए। अपने भीतर दबे हुए तनाव को बाहर निकलने दीजिए। इसे लगभग 5 बार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए गले पर अनावश्यक जोर नहीं डालना है। अभ्यास सहज होना चाहिए। महर्षि घेरंट की योग परंपरा में सिंहासन को अत्यंत प्रभावशाली आसन माना गया है। इस आसन का प्रभाव केवल शरीर पर ही नहीं, बल्कि हमारे मन और तंत्रिका तंत्र पर भी अनुभव किया जा सकता है। जब हम अपनी हथेलियों को धरती पर टिकाते हैं, भुजाओं को सीधा रखते हैं और शरीर को स्थिर करते हैं, तो हमारे पूरे शरीर में एक विशेष प्रकार की सजगता पैदा होती है। मन वर्तमान क्षण में आने लगता है, तनाव कम होने लगता है, शरीर में रक्त संचार सक्रिय होता है और स्नायु तंत्र को जागरूक करने में सहायता मिल सकती है। सिंहासन का संबंध हमारे कंठ क्षेत्र से भी माना जाता है। इसीलिए परंपरागत योग अभ्यास में इसे आवाज, वाणी और गले के क्षेत्र के लिए उपयोगी माना गया है। जिन लोगों को बोलने में झिझक होती है, जो अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते, जिनकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी है, उनके लिए भी सिंहासन का नियमित अभ्यास उपयोगी हो सकता है। जीभ को बाहर निकालने और कंठ क्षेत्र को सक्रिय करने के कारण यह अभ्यास मुख और गले की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। अब सिंहासन का एक दूसरा पक्ष भी है, ध्यान का पक्ष। आपने कभी सिंह को ध्यान से देखा है? सिंह हर समय दहाड़ता नहीं है। वह कई बार बिल्कुल शांत बैठा रहता है, स्थिर, सजग, प्रतीक्षा में। उसका शरीर शांत है, लेकिन उसकी चेतना जागृत है। ध्यान में भी हमें यही भाव चाहिए, शरीर शांत, मन स्थिर, लेकिन चेतना पूरी तरह जागृत। अगर आप सिंहासन की स्थिति में बिना गर्जना किए, आंखें बंद करके कुछ समय शांत बैठे, धीरे धीरे लंबी श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। कुछ मत कीजिए, केवल बैठिए, केवल देखिए, केवल अपनी श्वास को महसूस कीजिए। यही ध्यान की शुरुआत है। योग परंपरा में दृष्टि को एक बिंदु पर स्थिर करने से एकाग्रता विकसित करने का अभ्यास किया जाता है। जब हमारी दृष्टि स्थिर होती है, तो धीरे धीरे मन भी स्थिर होने लगता है। इसलिए सिंहासन केवल गर्जना करने का आसन नहीं है, यह आत्मविश्वास का आसन है। यह अपनी आवाज को पहचानने का आसन है। यह भीतर दबे हुए भावों को सहज रूप से व्यक्त करने का अभ्यास है। और यह स्थिरता तथा ध्यान का अभ्यास भी बन सकता है। जो लोग बहुत निराश रहते हैं, अपने आप में सिमटे रहते हैं, लोगों से मिलने में झिझकते हैं, अपनी बात कहने से डरते हैं, आप देखिए, एक सिंह जब बैठता है तो उसके भीतर भय नहीं दिखाई देता। उसके भीतर एक स्थिरता होती है, एक आत्मविश्वास होता है। गर्जना का अर्थ है अपने भय से बाहर निकलना, अपनी कमजोरी से बाहर निकलना, अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगाना। तो सिंहासन कीजिए, सहज रूप से कीजिए, नियमित रूप से कीजिए और अपने भीतर उस सिंह को जगाइए जो शांत भी है, सजग भी है और आत्मविश्वास से भरपूर भी है। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुशियां बांटते रहिए। परमपिता परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करते रहिए। रोइए मत, चिल्लाइए मत, विश्वास रखिए, समय आने पर परमात्मा वह भी देगा जो आपके जीवन के लिए उचित है। धन्यवाद। अश्विनी कुमार, आपका योग साथी और मार्गदर्शक। अश्विनी योग फाउंडेशन, जाखल मंडी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और योग करते रहिए।